दहशतगर्दों की तुरबत में बुज़दिलाना कार्रवाई। मुसाफिर बस के करीब धमाके में 4 अफराद जाँ बहक, एसपी केच समेत 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। यहां पे एक बस जो कराची से तुरबत जा रही थी, मिलिट्री थी, उसमें सिविलियंस भी थे। तुरबत में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर हमला हुआ है, जिसमें इंटेलिजेंस के लोग भी शामिल हैं और एएफसी के लोग भी शामिल हैं। भयानक ब्लास्ट होता है, भयानक ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि 60 लोग के करीब थे, जिसमें से कंफर्म जो अभी तक इतला है वो ये है कि 48 यानी 48 पाकिस्तानी फौजी जो है वो उसमें मारे गए हैं। सूरत हाल ये है कि तसादुम के नतीजे में 100 से ज़ायद जानें जा चुकी हैं। जख्मियों की तादाद इससे कई ज्यादा है। इस वक्त प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बाय इंडिया थ्रू द लैंड्स ऑफ अफगानिस्तान हमारे ऊपर एप्लीकेशन उसकी हुई है। बलूचिस्तान के अंदर वो हमारा नक्शा बदलना चाहता है अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से। अजीत डोवल साहब जो हैं, जो उनके सलामती के कौमी सलामती के मशीर थे, उनकी निगरानी में एक सेल कायम है जिसकी $1 बिलियन एनुअल उसकी फंडिंग है, जिसका वाहद काम जो है वो चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी इंजीनियर जो ग्वादर में काम कर रहे हैं उनके ऊपर हमले करवाना, और उनको हज़ारों लोग मर गए हैं एक साल में, और कई सौ नौजवान शहीद हो चुके हैं फ़ौज के, एफसी के, पुलिस के, केपी में एक साल में, और आपकी 12वां साल शुरू होने वाला आपकी हुकूमत को। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसको क्लेम किया है, बोला कि हाँ ये हमने हमला किया है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हमारी तारीख क्या है, हमारा डीएनए क्या है, मुझे ये बताएं। कितने लोग हैं जिनका अरब ओरिजिन है, सेंट्रल एशियन है, ईरान भी डालने हैं, अफगानिस्तान भी डालने हैं। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने तुर्बत में एक मिलिट्री बस को टारगेट किया, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक 6 फौजी मारे गए और 40 लोग घायल हैं। लेकिन कुछ जर्नलिस्ट का ये कहना है कि इस सुसाइड अटैक में तकरीबन 50 से 70 लोग मारे हैं। इसी अटैक की जिम्मेदारी बीएलए ने ली है और साथ ही साथ पाकिस्तान को वार्न किया है कि जब तक बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होता वो नहीं रुकेंगे। इसी तरह ठीक 2 दिन पहले खुर्राम में टीटीपी ने एक बड़ा अटैक किया था, जिसमें इनके 5 फौजी मारे गए थे। पाकिस्तान अब चारों ओर से घिर चुका है। एक तरफ अफगान तालिबान इन्हें बॉर्डर में मार रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीटीपी ने आधे केपीके को कैप्चर कर लिया है। तीसरी तरफ बीएलए इन्हें बलूचिस्तान में आए दिन मार रही है, और चौथी तरफ इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स, जहां इमरान खान के सपोर्टर पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ एक अलग धरने पर बैठे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे वीडियो देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, साथियों, अभी खबर आई है कि तुर्बत में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर हमला हुआ है, जिसमें इंटेलिजेंस के लोग भी शामिल हैं और एएफसी के लोग भी शामिल हैं, और इस हमले में मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं। कंफर्म जो अभी तक इतला है वो ये है कि 48 यानी 48 पाकिस्तानी फ़ौजी जो है वो उसमें मारे गए हैं, लेकिन गैर मुसद्दक़ा इतला जो है वो ये आ रही है कि ये 70 के लगभग पाकिस्तानी फ़ौजी जो है मारे गए हैं, क्योंकि एक बस थी भरी हुई और 2 उसके अलावा गाड़ियाँ और थीं। तो इस वक्त उन्होंने सारा कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, कोई नज़दीक जा नहीं सकता, तो इसलिए अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया जा सकता कि कितनी अमवात हुई हैं, लेकिन 48 की कंफर्मेशन आ चुकी है कि 48 पाकिस्तानी फ़ौजी मारे गए हैं, और गैर मुसद्दक़ा इतला ये है कि 70 के लगभग जो है पाकिस्तानी फ़ौजी वो तुर्बत में मारे गए हैं आज सुबह। महमूद गजनवी को सबसे पहले लुटेरा करार दिया अंग्रेज़ों ने 1857 के से कुछ अरसा पहले। तो ये जो उसको लुटेरा कहने की जो बात है, ये तो मेरी बात सुने। मैं ज़्यादा इस बहस में उलझना नहीं चाहता। मैं तारीख़ के जो औराक हैं उन्हीं में महदूद रहना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि 11वीं सदी से या 10वीं सदी का, 11वीं सदी मोर वही है कि जितने लोग वहाँ से आए, चाहे वो ऐबक थे या अल्तमश थे या रज़िया सुल्ताना थी या उसके बाद खिलजी थे, तुगलक थे, लोदी थे, मुग़ल थे, एक तो ये तुर्क थे। हाँ, ये आए, ये यहाँ पे बस के, इन्होंने इस इलाके की ओनरशिप ली।
यहाँ पे सल्तनतें कायम की, यहाँ पे मुसलमान हुए लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम एक मेजर रिलीजन इस सारे खित्ते का बन गया। बंगाल से लेके, राजकुमारी से लेके जो है वेस्टर्न जो हमारा बरसगीर का हिस्सा है वहाँ तक जो है। मुझे ये बताएं कि एक शख्स जो है जो 17 दफ़ा आता है फेरा लाता है तो वापस चला जाता है, तो उसको आप किस नाम से याद करेंगे? उसने कुछ यहाँ पे आके जो है अब ये कहना कि जी जिस तरह वो कहते हैं कि वो जी सिंध में जो है किसी ख़वातीन जो है वो शिप जा रहा था, उसी मजाजी की ये स्टोरी है कि वो जा रहा था कि जी तो उन्होंने पुकारा और बगदाद से हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे को या भांजे को वहाँ से बचाया जिसकी 17 साल उम्र थी। बाद में वो सुलेमान बिन अब्दुल मालिक के पूरे दौर में कैद रहा और कैद में मर गया। वो तो बिन कासिम जो है वो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये मैं सही कह रहा हूँ, सही आप कह रहे हैं। लेकिन उसमें भी देखिए ये सारा कुछ जो हुआ ये वलीद बिन अब्दुल मालिक के दौर में हुआ। ये जो मैं तारीख आपको बता रहा हूँ, मोहम्मद बिन कासिम की बता रहा हूँ, उसका जब भाई सुलेमान अब्दुल मालिक ने जब टेक ओवर किया, ये सारी के सारी लोग जो है एलिमिनेट। और मूसा बिन नुसैर जो है वो बेचारा जो है कसम फर्शी की हालत में जो है फौत हो गया। मुशाहिद साहब, ख्वाजा आसिफ और आप इकट्ठे काम भी करते रहे हैं। जी मैं उन्होंने कहा है कि महमूद गजनवी एक लुटेरा था और अफगान गवर्नमेंट ने उनका ये जो स्टेटमेंट है इसकी शदीद मजम्मत की और इसको मुस्तरद कर दिया। आपका क्या ख्याल है? रियली वो बयान दिया है उन्होंने? जी हाँ, शॉकिंग। जी, ये जो महमूद गजनवी एक हीरो है मुसलमानों के लिए, एक सिंबल है डिफाइंस का। ये अगर बयान मेरे ख्याल में मोदी की तरफ से तो हमें समझ आती है। मोदी ये कहते हैं लुटेरा है, हिंदुत्व वाले यही कहते हैं, आरएसएस वाले ये कहते हैं। ये हमारा बयानिया नहीं हो सकता। रुमेला थापड़ जो है, जो हिस्टोरियन है, वो कुछ और कहती हैं। अब वो कुछ और कहती हैं। यस एग्जैक्टली। और आपके तो गजनवी मिसाइल हैं, वो किसके नाम पर हैं? आपके गौरी मिसाइल हैं, आपके तो डीएनए में है महमूद गजनी। अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का तस्वर दिया था, जो हमारे रोल मॉडल हैं और जिन्होंने सबसे पहले इजराइल की मुखालफत की थी, बाय द वे आपको तो उन्होंने 1937 में जब काबुल गए तो उन्होंने नादिर शाह जो बादशाह था अफगानिस्तान का, उसका हाथ चूमा और उसने कहा मुझे फ़ख्र है कि आपके पीछे मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि एक आज़ाद मुल्क के आप आज़ाद बादशाह हैं। और उन्होंने कहा आपने कहाँ जाना है? काबुल। वो कंसल्ट करने थे एजुकेशन पर। उन्होंने कहा कि मैंने गजनी जाना है, महमूद अब गजनी को सलाम पेश करने के लिए, एक हीरो को। ना वो गजनवी तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़े अयाज में, मैं जो सर बसजदा कभी हुआ तो ज़मीन से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अल्लामा इकबाल का रोल मॉडल, हम सब का रोल मॉडल, हमारे डीएनए का हिस्सा है। ये तो व्हाट नॉनसेंस। लेकिन आप अल्लामा इकबाल की बार बार बात कर रहे हैं, आपने नोटिस नहीं किया कि इस हुकूमत के जो बहुत से हामी दानिश्वर हैं, कॉलमिस्ट हैं, वो तो अल्लामा इकबाल की ऐसी तैसी फेरते रहते हैं। ये एंटी पाकिस्तान हमारी एक नजरियात की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था। अल्लामा इकबाल वो शख्स हैं जिन्होंने कायद आज़म को वापस लेके आए। मेरे वालिद साहब को उन्होंने कहा था, कर्नल अमजद हुसैन सैयद को 1934 में हमीद जामी साहब के साथ, वो कहा ना कुछ करें मुसलमानों के लिए। उन्होंने कहा मुंडियो, असल पहलवान लंदन बैठा हुआ है, उसका नाम है बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, फॉलो हिम ब्लाइंडली, अंग्रेजी में कहा था। तो ये तो हम उनका इतना एहसान है। ये तो जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, इट इज़ एंटी नेशनल इन माई व्यू। जो अल्लामा इकबाल के नज़रियात, अल्लामा इकबाल से तो ईरानी मुतासर होते हैं, मिस्री मुतासर होते हैं, बोस्नियन मुतासर होते हैं, ताजिक मुतासर होते हैं, मुसलमान मुतासर होते हैं। और हमारा इतना विरसा है, हम उसको छोड़ रहे हैं। ये तो हमारा ये तो गवर्नमेंट तो आनी जानी चीज़ है। ये तो वैसे ही टेम्पररी अरेंजमेंट है मीर साहब। आप हुकूमत की बात कर रहे हैं और सरकारी दानिश्वर की तो मैं आई डोंट टेक इट सीरियसली अगर ऐसी बात करते हैं।